A very good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल अरोड़ा, इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। नमस्ते। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम ऑफ हार्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर बैठ के चेस्ट पेन, ज़्यादातर पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, बेहोश होना, बार बार चक्कर आना, घबराहट, इन सब चीज़ों के साथ आप परेशान होंगे कि हमें क्या बीमारी है। बेसिकली आपको हार्ट की कौन सी बीमारी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सर, आपके साथ आज हम डिस्कस करना चाहेंगे जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ हार्ट है, इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि पैल्पिटेशन होती है, कभी ऐसा लगता है खुद ही लोग अपना पल्स चेक करते हैं, इरेगुलर सा पल्स आ रहा है, कभी जी हमें बीट ही गायब हो जाती है, बार बार हमें चक्कर आता है। तो आज इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है और कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम सरल शब्दों में इस बीमारी के बारे में बात करना चाहें तो ये ना 2-3 प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार तो ये है जिसमें है ना पेशेंट है ना बेहोशी करके आता है कि पेशेंट चल रहा था, टॉयलेट गया, धड़ाम से गिर गया, या बैठा हुआ है और धड़ाम से गिर गया और फिर ठीक हो गया कुछ चंद सेकंड में, या अबनॉर्मल मोशन हुआ और कुछ सेकंड में ठीक हो गया। हमें लगा कि या तो ये कोई ऐसी कमजोरी के कारण गिर गया, या हमने सोचा कि भी मेरी दोबारा बढ़ गया। पर हो सकता है कि ये पेशेंट की इलेक्ट्रिक सर्किट की बीमारी है जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हम नब्ज देखते हैं कि पेशेंट का दिल की धड़कन 30-40 चल रही है, वो ये बार बार हो रहा है पेशेंट के साथ। तो ये जो बीमारी होती है इसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया, जिसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या इसको कहते हैं ब्लॉक, जिसमें हार्ट का जो हार्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और जो उसके जो तारों के जाल में तार बीच में कट जाती है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। एक बीमारी तो ये होती है। दूसरी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ऐसे ऐसे दिल फड़फड़ाने लगता है और पेशेंट को, क्योंकि दिल का आउटपुट निल हो जाता है और पेशेंट धड़ाम से गिर जाता है। इस बीमारी को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हम कई बार पेशेंट के बारे में, ये उन लोगों को होता है जिनको हार्ट की बीमारी है। हमने कई बार सुना है कि हार्ट का मरीज था, रात को सोया, सुबह नहीं उठा, हमने पेशेंट को कह दिया कि ये तो हार्ट अटैक से मर गया। पर वो हार्ट अटैक से नहीं मरता, वो हार्ट की इन बीमारी से मरता है जिसमें हार्ट जो है ना ऐसे फड़फड़ाने लगता है, हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट को दिमाग में ब्लड पहुँचता ही नहीं है, और अगर ये कुछ मिनटों के लिए हो जाए तो पेशेंट मर भी सकता है। और ये एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, और ये उन लोगों को होती है जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, ये हार्ट अटैक हो चुका है। इसके अलावा कुछ बीमारियां आजकल जवान लोगों में भी मिलती है, जैसे कि दिल की धड़कन मिस होना, या अचानक दिल की धड़कन 150, 200, 250 हो जाना। तो इसको हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है, पर इसका अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए, या डायग्नोसिस का मतलब एक ईसीजी और एक टेस्ट होता है जिसमें हम कंटिन्यूअस ईसीजी लीड लगा देते हैं मरीज को, या पैच लगा देते हैं, और पेशेंट को, इस टेस्ट को कहा जाता है होल्टर। अगर ये कर लिया जाए तो हम पेशेंट की सही डायग्नोसिस बना सकते हैं, सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी दवाओं की जरूरत नहीं होती है। इस बीमारी का तो खासकर ऐसी, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बीमारी तो ऐसी है जिसमें एक दवा भी, अगर हमने सही डायग्नोसिस बना ली तो हम एक दवा से भी पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। या अगर हमने कोई सही डायग्नोसिस बना के मशीन लगा दी, सही मशीन लगा दी, तो पेशेंट को कम्प्लीटली रिकवरी हो सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है कि पेशेंट को ये समझना चाहिए कि उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है इलेक्ट्रिक सर्किट की, अगर उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सेकेंड, उसको सही टेस्ट कराना चाहिए, वो इको के पीछे भागता है या टीम में, उसको सही टेस्ट समझना चाहिए कि ईसीजी और होल्टर वो टेस्ट है जो आपको घर बैठे आपको इस बीमारी के बारे में बता सकता है, और सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट बीमारी बदल जाएगी, उसका एग्जैक्ट इलाज होगा। ठीक है सर, अगर हम अब डायग्नोसिस की बात करें तो ज़्यादातर उस टाइम का ईसीजी ही रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि बाद में तो रेस्टिंग मोड पे तो उसका पल्स तो नॉर्मल रहेगा। सर, तो बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज उस पेशेंट जैसे रात को हो तो उस टाइम ईसीजी होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या उसके बाद सिर्फ हमारे पास एक हॉल्टर ही रहता है जो हम डायग्नोसिस कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट क्या बताता है। कई बार हमारे पास पेशेंट की ना, अगर जो चंद हिस्ट्री अगर ढंग से मिल जाए
तो हम है ना अपनी डायग्नोसिस बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। ओके। हॉल्टर, ईसीजी तो एक प्रूफ होता है हम्म। ये देने के लिए कि पेशेंट को हाँ भाई हाँ तुम्हें ये दिक्कत है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी होती है, एक टेस्ट होता है जिसमें हम ये सारी तरंगे उत्पन्न करके देख सकते हैं कि हाँ ओके। कि भैया आपको ये दिक्कत है। हम उसको प्रूफ दे देते हैं मरीज को कि भैया हाँ, उस समय तो नहीं हम देख पाए क्योंकि हम्म। आपको उस समय धड़कन नहीं हो रही, तो हम इसको पैदा भी कर सकते हैं कि ओके। भैया हाँ आपको ये दिक्कत होती है। उस तरह में उस समय पेशेंट को ये होश में टेस्ट किया जाता है, पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, वो कहता है हाँ डिक्टो यही सिम्टम्स हो रहे हैं जो पहले मुझे होते थे, हम्म। और हमारा एक डायग्नोसिस बन जाती है। तो अच्छा। जो दूसरा टेस्ट है इसके अलावा भी वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, हम्म। जो एक सही टेस्ट है जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है उन लोगों के बारे में जिनकी वैसे ईसीजी कराने पे या होल्टर कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें रहता है? ये डिपेंड करता है डायग्नोसिस पे। अगर पेशेंट का मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्लॉक है, जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें पेशेंट को बार बार गिरता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी छा जाती है, तो उसके लिए जो एक मशीन बनी है उसका नाम है पेस मेकर। आम आदमी के लिए तो हर मशीन पेस मेकर है, पर पेस मेकर एक छोटा सा यंत्र होता है। ये पेस मेकर है, एक रियल पेस मेकर है जो मरीज की यहाँ छाती पे फिक्स कर दिया जाता है, अंदर इम्प्लांट किया जाता है, और इसके माध्यम से दो तारें जो है ना दिल के अंदर चली जाती हैं। और ये केवल 15 से 20 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जिससे हम कंप्लीट रिकवरी दे देते हैं पेशेंट को। और इसमें पेशेंट को ना बेहोश किया जाता है, ना पेशेंट को बहुत बड़ा कोई चीरा लगता है, छोटा सा इतना सा चीरे से ही ये मशीन अंदर डाल दी जाती है और नेक्स्ट डे पेशेंट अपने घर जा सकता है कंप्लीट रिकवरी के साथ। वाह, मतलब सर ये एक रात का ही प्रोसीजर है और अगले दिन पेशेंट अपने घर जा सकता है। प्रोसीजर तो वैसे आधे पौने घंटे का ही है, पर नेक्स्ट एक दिन हम इसलिए रखते हैं कि पेशेंट को ऑब्जर्व कर लिया जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई, क्योंकि पेशेंट को पहली बार ये मशीन लगी तो उसको कई सारे गाइडेंस देने की जरूरत होती है, प्रिकॉशंस बताने की जरूरत होती है कि भैया किस तरह से आपको अपनी केयर करनी है अपने 7-8 दिन। ऐसा कोई ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज नहीं आता है पेशेंट की कि मशीन लगाने के बाद ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। एक लिमिटेड एक्टिविटी हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ दिनों के लिए। सर जैसे आप कुछ हमें उसके बारे में जैसे कि बताइए। पेशेंट को कहा जाता है कि अगर हम कोशिश करते हैं पेशेंट को उस साइड पेसमेकर लगाया जाए जहाँ पे वो अपना जो उसका नॉन डोमिनेंट हाथ होता है, जैसे कि अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट हम लेफ्ट साइड में लगाऊं, ताकि अगर लेफ्ट साइड से तो कोई भारी सामान उठाया नहीं जाता। दूसरा, ये हाथ हम ऐसे पेशेंट को एक स्लिंग लगवा देते हैं, जैसे कि किसी का हाथ टूटा तो स्लिंग लगवा देते हैं। सुबह के समय पेशेंट को कहते हैं कि 10 दिन के लिए पहन के रखें, रात को वो उतार सकता है। दूसरा उससे कहते हैं कि हम शर्ट पहने, कोई टी शर्ट ना पहने ताकि हाथ ऊपर ना करना पड़े। और लास्टली हम कहते हैं कि पेशेंट को इसके ऊपर वो हाथ नहीं लेके जा सकता अगले 3 हफ्तों के लिए। 3 हफ्तों के लिए। और इस साइड करवट लेने से मना करते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि एक टाँका लगा तो हम नहाने से भी मना करते हैं। बस ये है कि इसको अगर कवर करके नहाना चाहे तो नहा सकते हैं, पानी नहीं पड़ना चाहिए अगले जब तक हम टाँके नहीं काटते, वो 10 दिन में हम काट देते हैं। ओके सर, एक और चीज़ सुना है, एक होता है टेम्पररी पेसमेकर, एक होता है कुछ परमानेंट पेसमेकर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर और कब किसकी ज़रूरत है? देखिए, टेम्परेरी पेसमेकर जो है, जब एक पेशेंट हमारे पास आया जिसको हमें दिख रहा है कि बेहोश हो गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्लॉक है, उसको हमें जान बचानी है किसी भी तरीके से, तो हम टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। ये एक छोटी सी तार है जो हम जान से या गर्दन से पेशेंट के दिल में डाल देते हैं, और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पेशेंट को तरंगे दे सकते हैं। ये एक टेम्परेरी पेसमेकर होता है क्योंकि इसके साथ पेशेंट घर नहीं जा सकता, इसलिए टेम्परेरी होता है, और ये ज़्यादा दिन लगाया भी नहीं जा सकता, केवल 7-8 दिन तक ही लगाया जा सकता है। उसके बाद हमें इसे निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन होने का, इसकी नाली का बंद, जो नाली से डाला उसके बंद होने का रिस्क रहता है, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है तो इसके ऊपर क्लॉट जमने का रिस्क रहता है, तो इसे हमें 7 से 8 दिन के बाद निकालना पड़ता है, इसलिए इसको टेम्परेरी कहा जाता है। परमानेंट पेसमेकर के लिए केवल, क्योंकि ये पेसमेकर को इम्प्लांट करने के लिए हमें एक कंपनी के आदमी को बुलाना पड़ता है, हमें उनकी वेट करनी पड़ती है, वो हर समय अवेलेबल नहीं रहते हैं, और उसके लिए हमने ओटी में भी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए ये परमानेंट पेसमेकर उन लोगों को लगाया जाता है जिसको कोई इमरजेंसी नहीं है। और परमानेंट पेसमेकर लगाने से पहले भी हम पेशेंट को टेम्परेरी तार डालते ही हैं कि बाई चांस पेशेंट का हार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लॉक हो गया तो तब तक वो टेक ओवर करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट टेम्परेरी पेसमेकर, और बाद में जब परमानेंट पेसमेकर लग गया तब हम उसको निकाल देते हैं और पेशेंट घर जा सकता है। सर पेसमेकर्स के अलावा भी कुछ और डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा आज की बहुत टेक्नोलॉजीज, पहली बात तो पेसमेकर टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत ही पुरानी है,
इसके अलावा और भी कई तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं इस समय हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम पेशेंट को कई तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट है, जैसे कि जो हार्ट का मरीज़ है, रात को सोया, सुबह उठा नहीं, हमने सोचा पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। उसको एक दिक्कत होती है जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर आपने सिनेमा में देखा हो कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया और पेशेंट टाक से उड़ गया, तो वही चीज़ एक मशीन भी कर सकती है। उस मशीन का नाम है आईसीडी। ये एक मशीन है जो हम दिल के अंदर जैसे पेसमेकर होता है वैसे ही इम्प्लांट कर देते हैं, इसी जगह हम डालते हैं और सेम पद्धति की तरह किया जाता है जैसे पेसमेकर किया जाता है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बट डिफरेंस है मशीन का, साइज का, कॉस्ट का। ये मशीन जो है शॉक देती है और विद इन 2 to 3 सेकेंड अगर पेशेंट के इलेक्ट्रिक सर्किट में डिस्टर्बेंस हुई और इसने आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है और ये तुरंत शॉक दे देती है और पेशेंट विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाता है। ये तो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर को ये बीमारी थी और उनको एक बार ऐसा हुआ कि क्योंकि ये मशीन थोड़ी कॉस्टली होती है, हम कई बार पेशेंट लगाने से मना करता है, मेरे पिताजी ने नहीं लगाई। तो हमने जब एक बार ऐसा हुआ कि वो ठंडे पड़ गए, हमें मेरी मम्मी का फ़ोन है, वो ठंडे पड़ गए और मुझे पता था कि ये दिक्कत है। मैं तुरंत उनको लिया, हॉस्पिटल ले गया और मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक दिया और अगले सेकंड वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये जो और ये देखा गया है कि साइंस के हिसाब से जब ये मशीन लगाई जाती है तो हम ऐसे रोग के जो मरीज़ हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको ये दिक्कत होती है, हम उनकी ज़िंदगी 5 साल बढ़ा सकते हैं। तो उनको एक 5 साल की नई ज़िंदगी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़िंदगी, और ये प्रूवन है हमारे दुनिया भर के ट्रायल्स के अंदर। इसके अलावा एक और मशीन होती है, ये केवल इस मशीन का नाम है CRT डी। ये वो काम करती है जो ये मशीन करती है और साथ में ये दिल की पंपिंग फंक्शन भी बढ़ाती है। कई लोगों का दिल कमज़ोर हो जाता है, अब कैसे हम उनकी दिल की ताकत बढ़ाएं? तो कुछ कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जिनमें अगर हम ये मशीन लगा दें, ये भी सेम पद्धति की तरह लगाई जाती है, बस इसमें 3 तारें होती हैं, तो हम पेशेंट को ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, उनकी पंपिंग फंक्शन सुधार सकते हैं। तो ये दोनों काम करती हैं, इसका भी काम करती है, पेसमेकर का भी काम करती है और दिल की पंपिंग फंक्शन भी बढ़ाते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 लोगों को ये मशीन लगाई है और मैंने देखा है कि 70 to 80% लोगों की पंपिंग फंक्शन बढ़ गई है। और कुछ लोगों को तो ऐसा हुआ है कि मैंने अभी 1-2 साल में जो उनके फॉलोअप किए हैं कि उनकी पंपिंग फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि उनको कोई हार्ट की बीमारी है ही नहीं। तो ये एक ऐसी मशीन है जो पेशेंट को, अगर हम सही समय पे सही कैंडिडेट को लगाया जाए तो पेशेंट की ज़िंदगी बढ़ सकती है। इसके अलावा भी और सारी मशीनें आ चुकी हैं, जैसे एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हम हार्ट के अंदर लगा देते हैं, पेसमेकर ही होता है, उसको मिक्रा कहा जाता है। वो एक इम्प्लांटेबल डिवाइस है जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि कई बार ये लोगों को सूट नहीं करती है, इस पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसी भी मशीन बनी है जो पेसमेकर बना जो दिल के अंदर लगाया जा सकता है। हमारे जितने भी प्रोसीजर हैं, इम्प्लांटेशन वाले प्रोसीजर ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली सेफ है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम हमारे सेंटर में हम हर साल मोर देन 150 डिवाइसेस लगाते हैं पर ईयर, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ओवर 1000 डिवाइसेस का है इस समय एट प्रेजेंट। तो जो रिजल्ट्स हैं, आई कैन से कि पार एक्सीलेंस है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो अगर जिस मरीज को अगर अफोर्डेबिलिटी एक इशू नहीं है, वो भी हम कोशिश करते हैं पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, तो ये है कि हम एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल है, मिनिमम से मिनिमम दाम पे पेशेंट को ये करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम उसकी ज़िंदगी बचा सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा, आज आपने समझा डॉक्टर साहब से कि इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ हार्ट क्या है। जैसे कि सर ने एग्जांपल दी कि पेशेंट आराम से घर पे सोया था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी पहले, और फिर एकदम से सुबह हमें लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया, बट वो बेसिकली हार्ट अटैक नहीं होता है, वो आप खुद अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपने अर्ली डिटेक्शन नहीं किया, आपको पता है, बहुत बार आप बेहोश हुए हैं, बहुत बार आपकी पल्स इरेगुलर थी, बहुत बार आपको पैल्पिटेशंस होते थे, आपने उसे नज़रअंदाज किया और ये चीज़ जानलेवा हुई। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी सकते हैं। सो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, या डॉक्टर साहब के पास आप पर्सनली यहाँ आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।